सो मत्ती 13:24 से 29 पढ़ेंगे जरा। मत्ती 13:24 से 29, कोई भी पढ़ सकता है, स्टार्ट कीजिए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उन 7 गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को ऐसा एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। ओके, सो यहाँ पे इसको यीशु मसीह को ये सवाल दृष्टांत किया तो लोग पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। वो वर्स नंबर 36 से 43 तक में दिया गया, उसको जरा जल्द से पढ़ लेंगे। वर्स नंबर 36, उन लोगों ने कहा कि उनसे पूछा यीशु मसीह ने, तब वे भीड़ छोड़कर घर आए और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली दाने के दृष्टांत को हमें समझा दो। ओके, वर्स 37 से पढ़िए, 37 से 43, कोई भी पढ़ सकता है, जल्दी करो। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने तोड़ते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके काम को वह सुनेंगे। करेक्ट। सो यहाँ पर जो बीज बोने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है, राइट? कोई नॉर्मल राजदूत नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र खुद है। ओके, खेत जहाँ पे दिखाया गया है, ओके, यहाँ पे फील्ड दिखाई गई, जो खेत दिखाया गया है वो मनुष्य का हृदय है। तो ये समझना जरूरी, वो मनुष्य का हृदय है। जो अच्छा बीज यहाँ दिखाया गया है वो परमेश्वर के राज्य के पुत्र हैं, जो विश्वासी, जो उद्धार पाए हैं और जो सही वचन को सही तरीके से सिखाते हैं ना। यहाँ पे यीशु बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह खुद अच्छा बीज बोए जा रहे हैं, यानी सच्चे विश्वासी जो उसकी ठीक तरह से उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। सारे संसार में, चाहे कहीं पे भी हो, सारे संसार में यीशु मसीह बीज बो रहा है अच्छे विश्वासियों का, जो सही शिक्षा सिखाते हैं। लेकिन शुरुआत से कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि शैतान हमेशा कोशिश कर रहा है मनुष्य जाति के बीच में उन लोगों को लाने का, जैसे यहाँ पे दिखा गया है। बेसिकली यहाँ पे वर्स नंबर 25 में से लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसके शत्रु ने आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर। तो शैतान का कार्य है ये जंगली बीज बोना ना। जंगली बीज कहने का मतलब ये है जो झूठे विश्वासी हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन एक्चुअली परमेश्वर का वचन ठीक रूप से नहीं सिखाते, तो इनको उनके बारे में लिखा है वहाँ पर। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि संसार में सही विश्वासी हैं जो सही शिक्षा सिखाते हैं, जो यीशु के द्वारा रखे गए हैं। ओके, और जंगली बीज भी है जो शैतान ने बीज बोया है ना। हम लोग अलग अलग कल्ट्स देखते हैं, मॉर्मन्स हैं, जेहोवा विटनेस हैं, मदर गॉड वाले हैं, ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। क्रिश्चियन साइंस हैं, फिर ये अलग अलग लोग हैं जो कहते हैं कि वो लोग विश्वासी हैं लेकिन एक्चुअली विश्वासी नहीं है। लेकिन इनको शैतान ने बीज बोया है ताकि झूठी यीशु के बारे में झूठी शिक्षा सिखाने के लिए।
कहेंगे वो लोग हम विश्वासी हैं, लेकिन एक्चुअली वो विश्वासी नहीं है। तो जहाँ परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है वहाँ पे शैतान भी कोशिश कर रहा है कि हर जगह पे अपना कार्य करे, और लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अंत के समय में स्वर्गदूत उसको साफ कर देंगे, है ना। अगर फ़लस्तीन में जहाँ पर ये घटनाएं घट रही हैं, अगर वहाँ के किसानों से पूछा जाए इस जंगली बीज के बारे में, तो ये लोग बताते हैं कि दिखता गेहूं के समान है, लेकिन होता काला है, लेकिन जहरीला भी होता है। ओके, दिखता सेम है, और इसकी जड़ जो है वो अच्छे गेहूं के दाने की जड़ को जाके पकड़ लेती है, और कोशिश ये करती है कि ये जंगली बीज उस असली गेहूं के दाने के बीज की जड़ को उखाड़ दे। इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत समझाया, बिकॉज उस समय के जो किसान हैं या लोग हैं, जो फार्मर है, वो इमीडिएटली समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। साधारण मनुष्य को भी पता था कि जब ये जंगली बीज है, ये अच्छे बीज को जड़ से खींच के निकालता है। होता साथ में ही है, फ़र्क इतना है कि उसका रंग काला हो जाता है, और इस जंगली बीज का जो जड़ है वो अच्छे बीज की जड़ को उखाड़ लेती है। इसकी वजह से यीशु यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि और जब फसल का समय आता है तो ये जो अच्छे बीज की जो पेड़ निकलते हैं, ये जब फसल आती है तो ये क्योंकि अच्छे बीज होते हैं, ये पेड़ झुक जाते हैं, ऐसे इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन जो जंगली बीज है वो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता नहीं है। बट अच्छे बीज में वो झुक जाते हैं। तो जो किसान है, जो कतनी करने वाले, उनको पता है कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, लेकिन उसको खड़ा करने के लिए मुश्किल होती है। सो यीशु मसीह यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतान इतना चालाक है, पहले वो तुम्हारे वचनों के अंदर वचनों को तुम्हारे कानों में बसने नहीं देगा। याद है 4 तरीके का कि ज़मीन के बारे में बात हुई थी पहले, है ना। एक जिनको याद रहता है फिर भूल जाते हैं। ये कह रहा है, दूसरा दृष्टांत कहने का मतलब यीशु मसीह है कि वो धोखा देने के लिए बहरूपिये की तरह दूसरे विश्वासियों को रखेगा वहाँ पर, धोखा देने के लिए वहाँ पे रखेगा। उसका काम ही वही है। ओके, जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में भी पतरस अच्छे बीज के समान है, और यहूदा जूडस उस झूठे बीज के समान, जंगली बीज के समान है। उसका काम क्या है? वहीं रहना, लेकिन नकल करना, और उसके बाद कोशिश करना कि अच्छे बीज को जड़ से उखाड़ दिया जाए। यीशु मसीह का अंत में कह रहे कि जब खतनी का समय आएगा तो जो बचे हुए बीज हैं ना, ये जो गेहूं के बीज होते हैं ये सुनहरे कलर के दिखते हैं, लेकिन जो जंगली बीज होते हैं वो काले होते हैं। जैसे हमने कहा अच्छे बीज जो थोड़े झुक जाते हैं, और जो काले बीज होंगे वो खड़े रहेंगे, लेकिन उनका काम ये है कि अच्छे बीज की जड़ को उखाड़ लेना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंत के समय में जब स्वर्गदूत आएंगे तो उनको काट के फेंक देंगे, यानी अच्छाई को, बुराई को। जो अच्छे विश्वासी हैं, जो सच में विश्वासी हैं, और झूठे विश्वासियों के बीच में स्वर्गदूत लोग फ़र्क कर देंगे। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब दृष्टांत या हम जब डॉक्ट्रिन सीखते हैं तो हमारे अंदर वो सोच होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए कि झूठे शिक्षा को हम लोग को पकड़ लेना चाहिए। झूठी शिक्षा को मतलब हमें डॉक्ट्रिन इतने से अच्छे से जानना चाहिए कि अगर कोई गलत शिक्षा कहे या सिखाए तो हमें इसको कैच करना चाहिए। कैच करने का मतलब नहीं कि कैच करके चुप रहो। ये कह सकते हो आप लोग कि ये जो आप सिखा रहे हो रॉन्ग है, ये बाइबल के अंदर नहीं है, और बाइबल के अनुसार जो राइट है वो सिखाना ज़रूरी है ना। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे रॉन्ग टीचिंग होगी वहाँ पे हमें नहीं जाना है। ओके, नाउ परमेश्वर के राज्य की कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में अगले दृष्टांत हैं। सो राई के पेड़ का है, मत्ती 13, 31, 31 और 32 पढ़ेंगे। ये परमेश्वर के राज्य को की बढ़त के बारे में, ठीक है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीज जैसे छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग-पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ जो हो जाता है जो कि आकाशी पक्षी और उसकी डालियों पर बसे रहता है। ओके, ना यीशु मसीह यहाँ पे दिखा रहा है, और ये तीसरे मतलब जब ये विश्वासी धर्म आगे बढ़ रहा था, क्रिश्चियनिटी जब बढ़ी, तो 3rd सेंचुरी में परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी बढ़त होने लगी। ना राई का जो पेड़ है, पैलेस्टाइन में लोग कहते हैं कि जब बढ़ता है तो 3 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन कई स्थानों पे ऐसा भी होता है कि 10 से 12 फुट बढ़ जाता है, और उसके बाद वहाँ पे पेड़ में पंछी आके वहाँ पे विश्राम भी करते हैं। बट यहाँ पे जो दृष्टांत यीशु मसीह सिखा रहा है उसका मतलब अलग है कि यहाँ पर क्या होगा कि
ये और एक शैतान का मकसद है जिससे वो कलीसिया पर हमला करेगा। और इतनी जल्दी क्रिश्चियंस बढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि यीशु मसीह राज्य को बढ़ा रहा है, बट एक्चुअली ये झूठी बढ़त होगी। और ये हुआ था वर्ष 300 में, 312 में एक रोमियो का राजा था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटीन, और उसने कहा, एक दिन उसने कहा कि मैं विश्वासी हूँ, और उसने क्रिश्चियनिटी को देश का मतलब मेन रिलीजन बना दिया, मतलब हम क्रिश्चियन देश हैं। और उसकी वजह से उसे धन बटोरा, सब कुछ बटोरा और बहुत नाम कमाने लगा। ओके, वहीं से रोमन कैथोलिसिज्म की शुरुआत हुई है, रोमन कैथोलिक धर्म की वहीं से शुरुआत हुई है। तो कहने के लिए वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं, बट एक्चुअली क्रिश्चियन है नहीं, क्योंकि वो मरियम में विश्वास करते ज़्यादा, यीशु मसीह पर उद्धार के लिए नहीं मानते। सो अलग अलग चीज़ें उनके यहाँ हैं। नाउ शैतान का कार्य क्या था? थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने कैसे समझाया कि वो जंगली बीज की समान आएगा। तो ये रोम का जो राजा था उसने कहा मैं विश्वासी बन गया हूँ, और उसी तरह से उसने अपने राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। और राज्य को बढ़ाने के शुरू करने में उसने बोला जहाँ जहाँ पे हमारा राज्य स्थापित होगा वहाँ पे सब लोगों को क्रिश्चियन बनना है। बट एक्चुअली वो रोमन कैथोलिक धर्म की वहाँ पे शुरुआत हुई थी। ओके, और उनका काम क्या था? पैसे बटोरना और अपने राज्य को स्थापित करना और राज्य को बड़ा करना। कहने के लिए लोगों को लग रहा है कि ये विश्वासी की बढ़त हो रही है, चर्च की बढ़त हो रही है, क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है, बट एक्चुअली नहीं था। ये शैतान की एक रणनीति थी जिसके द्वारा उसने दिखाने की कोशिश की कि बहुत बढ़ना शुरू हो गया है, बट एक्चुअली असली नहीं था, असली क्रिश्चियनिटी नहीं थी। ठीक है ना। और जहाँ पे हम आज देखते हैं कि हम जानते हैं कि जब पतरस को प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि पतरस खुद कह रहा है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन अगर वेटिकन, जहाँ पे रोमन कैथलिक्स का हेड है, वेटिकन सिटी जहाँ पे पोप रहता है, अगर जहाँ पे वो रहता है उस शहर के अंदर, उस बंगले के अंदर 11,000 कमरे हैं, सारे दुनिया भर का सोना चांदी सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। तो कोई वहाँ पे गया और किसी ने कहा कि पतरस आज नहीं बोल सकता है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, बिकॉज आज पोप के पास एक वेटिकन में क्रिश्चियनिटी का जो कितना पैसा है। तो एक विश्वासी साथ में खड़ा था, उसने कहा हाँ वो ये भी आज ये जो वेटिकन के लोग हैं वो ये भी नहीं बोल सकते यीशु मसीह के नाम से उठ और चल, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये विश्वासी नहीं है। सो पैसा और धन आ गया है और सोना और चांदी आ गया है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा है नहीं, तो झूठी शिक्षा है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर जो दृष्टांत है वो दिखाने के लिए कि ये धर्म मतलब रिलीजन के बारे में है, विश्वासी लोग बड़े नहीं हैं। ओके, कहने के मकसद ये है कि कितनी बार झूठी शिक्षा आकर चली गई, लोगों को लगता है कि चर्च की बिल्डिंग चर्च है, लेकिन वो चर्च नहीं है। ओके, सो यहाँ पर अब झूठी शिक्षा किस तरह से अंदर आएगी, ये चौथा दृष्टांत है, और मत्ती 13:33 से 35 पढ़ेंगे। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और खोदते रहते तो वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें इसने दृष्टांतों के लोगों से कही, और बिना दृष्टांत लोगों से कुछ नहीं कहता कि जो वचन वह सत्य के द्वारा कहा गया वो पूरा होगा। मैं दृष्टांत कहने को लागू करूँगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से रूप से प्रकट करूँगा। सो ये सबसे मिसअंडरस्टूड है, लोग समझते नहीं इस दृष्टांत को कई बार, और उन लोगों को लगता है कि ये परमेश्वर के राज्य के दूसरे राज्य के आने के बाद सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, बट एक्चुअली उस तरह से है नहीं। जो कुछ लोग विश्वास करते थे कि कलीसिया ट्रिब्यूलेशन से गुजरेगा और मिलेनियम के बाद रैप्चर होगा, उनकी ये शिक्षा थी कि कलीसिया अच्छा कार्य करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, संसार में होगा और संसार अच्छा होता जाएगा। लेकिन जब पहले और दूसरे विश्व युद्ध हुए उसके बाद ये शिक्षा कम हो गई, बंद हो गई, बिकॉज संसार अच्छा नहीं हो रहा है, बुराई बढ़ रही है। नाउ यहाँ पर खमीर हमेशा बाइबल में बुराई का चिन्ह है, अच्छाई का चिन्ह नहीं है, बुराई का चिन्ह है। स्वाभाविक रूप से संसार में आज रोटी को फुलाने में, ये सब चीज़ें ब्रेड बनाने में खमीर डालना पड़ता है, उसका जो कार्य है संसार में अच्छा है। लेकिन जब हम बाइबल में खमीर देखते हैं तो हमेशा पाप या बुराई का चिन्ह है, वो कभी भी अच्छाई का चिन्ह नहीं है ना। लय व्यवस्था के अंदर आप देखोगे तो लय व्यवस्था में 2 अध्याय में जब भेंटों के बारे में, ऑफरिंग के बारे में देखते हो तो वहाँ पे लिखा है खमीर नहीं होना चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों 5:6 से 8 और गलातियों 5:9 में
डॉक्ट्रिन, बुरी डॉक्ट्रिन को ये खमीर का शब्द दिया गया है। बुरी रॉन्ग डॉक्ट्रिन कोई शब्द दिया गया है खमीर, है ना। तो इसके लिए हमें संभाल के रहना है। तो यहाँ पे स्त्री जो है जो खमीर डाल रही है आटे में, इसका कहने का मतलब है ये गलत शिक्षा जो है जो बीच में डाली जाती है राइट डॉक्ट्रिन को ख़राब करने के लिए, रॉन्ग डॉक्ट्रिन सिखाने के लिए, और इन अ वे अलग तरीके से ये झूठी शिक्षा सिखाने के लिए, ताकि यीशु मसीह के बारे में लोग सही से नहीं समझे ना। ये झूठी शिक्षा खास तौर से कलीसिया में लोग क्या विश्वास करते हैं उसके लिए नहीं, यीशु मसीह के बारे में होगी। यीशु मसीह को नीचा दिखाने के लिए, यीशु मसीह को बताने के लिए कि ये यीशु मसीह सच में परमेश्वर नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए, उन सब बातों के लिए रॉन्ग टीचिंग आती है। जितने भी कल्ट्स को आप आज देखोगे संसार के अंदर, सबके अंदर एक खासियत है, परमेश्वर है लेकिन यीशु मसीह के ऊपर डिस्प्यूट है। सिर्फ यीशु मसीह नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के चरित्र को कम करने की या हटाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर सही शिक्षा नहीं है। उस तरह से हमें जानना है। तो पहले 4 दृष्टांतों में मत्ती के 13वें अध्याय में जब आप देखोगे तो आप देखते हो, पहले शैतान का विद्रोह है, फिर नकल करता है, फिर झूठी बढ़त देता है, और चौथा झूठी रीति से छुप के अंदर से आके गलत शिक्षा लाने की कोशिश करता है। पहले 4 दृष्टांत मत्ती 13 के अंदर ये चारों चीज़ें दिखा रहे हैं। ओके ना, ये सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए परमेश्वर का राज्य के एक रहस्य के बारे में, कि कार्य परमेश्वर का है, लेकिन हर जगह पे परमेश्वर जहाँ कार्य करने जाता है, शैतान वहाँ पे ये 4 चीज़ें करने की कोशिश करेगा। पहला, विरोध करेगा उसका। दूसरा, नकल करने की कोशिश करेगा ताकि दिखाया, झूठा फल दिखेगा। तीसरा, झूठी बढ़त दिखाएगा कि बहुत फैल गया, लेकिन एक्चुअली लोग सच में यीशु पर विश्वास भी नहीं करते हैं। और चौथा, चुपचाप झूठी शिक्षा अंदर लाने की कोशिश करेगा। 4 तरीके की कार्य शैतान करने की कोशिश करेगा यीशु मसीह के कार्य को खराब करने के लिए। परमेश्वर अच्छे बीज बोएगा, लेकिन उसके साथ साथ शैतान भी अपना काम करने के लिए चारों चीज़ें करने की कोशिश करेगा ना। अगले 3 दृष्टांत जो आप देखोगे, अगले 3 दृष्टांत आप देखोगे वो अलग हैं। ओके, वो अलग हैं। वहाँ पे यीशु मसीह ने उनको अलग रीति से उनके घर में सिखाया। हम बताएंगे उसके बारे में किस तरह से है। ये मैथ्यू चैप्टर 13वां अध्याय वर्स नंबर 44। ओके, वर्स नंबर 36 में आप देखते हो, तब वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके चेले उसके पास आकर कहे। नाउ 34 और 35वीं पंक्ति तक ओके, यीशु मसीह भीड़ के संग है, तो वो बता रहा है शैतान के कार्य के बारे में मत्ती 13 में। वर्स नंबर 36 से वो घर में आ गया है, तो अब वो किससे बातें कर रहा है? सिर्फ चेलों से, सिर्फ उसके शिष्य वहाँ पे हैं। तो यहाँ पर ब्रेक है, मतलब पहले 4 दृष्टांत जो यीशु मसीह ने सिखाए वर्स नंबर 34 तक, वो लोगों को और दिखा रहे थे। अब ये 3 सिर्फ चेलों के लिए, यहाँ पर कलीसिया के बारे में बात होगी। पहले 4 में परमेश्वर का कार्य और शैतान का कार्य साथ साथ में जा रहा है, उसके बारे में बात है। यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ वर्स नंबर 44 पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया, और मारे अनंत के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। उस खेत को मोल ले लिया ना। यीशु मसीह यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल हमेशा से परमेश्वर के राज्य में उसका ऊंचा एक स्थान है। जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति 12 में किए थे और दाऊद से दूसरे सामुएल 7वें अध्याय में किए थे, वो पूरे होंगे। हम जानते हैं इसको अब्राहमिक वाचा और दाऊद की वाचा कहते हैं। ये दोनों वाचाएं जो परमेश्वर ने इज़राइल के संग की थी, वो आज पूरी नहीं हुई आज तक। कब पूरी होंगी? 1000 वर्ष के राज्य में, उसी समय में पूरी होंगी ना। वर्स नंबर 44 में जब आप देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि किस तरह से ना, ये वर्ड यहाँ पे हम देखेंगे पहले पतरस 2:9 में भी इस्तेमाल किया गया है, और इज़राइल वो ख़जाना है। मत्ती 13:44 में वर्स 44 में ये ख़जाने को खेत में छुपाया गया है, फिर खोज निकाला है, फिर से दफनाया गया, करेक्ट।
3 चीज़ें हुई है। और जिस आदमी को ये ख़जाना मिलता है वो सब कुछ बेचता है और इस फील्ड को ख़रीद लेता है, उसके पास जो भी है उसको बेच लेता है। कहने का मतलब है ताकि जब वो मिले तो उसका वो आनंद उठाए ना। यहाँ पे टीचिंग जो है बहुत सिंपल है। फर्स्ट, ये जो खेत है, ओके, यहाँ पे लिखा है स्वर्ग का राज्य छुपे हुए धन के समान है जिसको मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और महारयानंद के जाकर अपने सब कुछ बेच दिया और उस खेत में को मोल ले लिया। जो वर्ड खेत जो है वो संसार का दृश्य है। ओके, इज़राइल मिस्र देश में पाया गया, यीशु मसीह ने उसको छुटकारा देके बाहर निकाला। फिर यावे परमेश्वर ने सिय्योन के पर साइनाई पर्वत पर उनसे वाचा बांधी। ओके, इज़राइल पाप में गया, मूर्ति पूजा में गया, उन्होंने मसीहा को नकार दिया, तो परमेश्वर का जो ख़जाना है वो आज दबा हुआ है। ओके, लेकिन आज संसार में हर देश में यहूदी लोग छुप वहाँ पे रह रहे हैं। ओके, लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह ने उनको फिर से जैसे अपना बना लिया है। अभी हम देख रहे नहीं हैं। आज के दिन में हम देखते हैं कि इज़राइल किस तरह से हर एरिया में बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आज इज़राइल की बढ़ोतरी हो रही है। हर एरिया में इज़राइल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने जब वादा किया था कि अंत के दिनों में ये इज़राइल एक देश बनकर वापस आएगा, तो जब यीशु मसीह क्रूस पर गए उसके बाद वर्ष नंबर 70 में इज़राइल का तहस नहस हो गया और सारे यहूदी सारे संसार में बिखर गए, तो खजाना छुप गया है। फिर 1900 साल के बाद ये फिर से खजाना बाहर आया। ओके, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर इज़राइल को फिर से अपना बना लिया कि अंत के राज्य में यीशु मसीह कहाँ से राज्य करेगा? यरूशलेम से। तो यीशु मसीह ने सारा सब कुछ बेच बाच के कह सकते हैं वो खजाने को खरीद लिया और अपना बना लिया है। ओके, ये कब होगा? ज़करयाह 12:10 में, जब सारा इज़राइल अंगीकार करेगा और मानेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। नाउ 1000 वर्ष के राज्य में जो खजाना छुपा हुआ था इज़राइल देश, वो सारे संसार को दिखाई दिया जाएगा। किससे बात हो रही है यहाँ पर? चेलों से। कौन है ये लोग? यहूदी। परमेश्वर का राज्य कब होता है? 1000 वर्ष का राज्य। तो यीशु मसीह ने उसकी जैसे मानो क्रूस की जो क्रूस के बाद से लेके 1000 वर्ष के राज्य तक जो बातें घट रही हैं वो पहले 4 दृष्टांतों में बता दी हैं कि कलीसिया के युग में क्या होगा। जब परमेश्वर का वचन सुनाई दिया जाएगा तो शैतान आके उसको चुराने की कोशिश करेगा। जहाँ सेवकाई होगी वहाँ पे वो अपने झूठे शिक्षक को भी भेजेगा, झूठ मूठ की बढ़त दिखाएगा और गलत शिक्षा घुसाने की कोशिश करेगा कलीसिया के युग में। फिर यीशु मसीह 4 शिष्यों को अंदर ले गए और परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कब है वो राज्य? 1000 वर्ष का राज्य जब होगा, उस समय में इज़राइल फिर से एक नया देश होगा और यरूशलेम से परमेश्वर राज्य करेगा। तो ये 4 और ये 3 के अंदर फ़र्क है। 7 दृष्टांत हैं मत्ती 13 में। 4 संसार के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वचन बढ़ेगा, मसीह लोग जब विश्वासी होगा कलीसिया किस तरह से चलेगा, और उसके साथ साथ में शैतान क्या काम भी कर रहा होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर अपने बारे में ही बात कर रहा है। नेक्स्ट 6वां जो दृष्टांत है वो वर्ष नंबर 45 और 46 में जल्द से पढ़ लेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ओके, तो यहाँ स्वर्ग का राज्य फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। नाउ यहाँ पे जो व्यापारी है वो यीशु मसीह है। ओके, अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोती जो यहाँ पे कलीसिया है जिसमें दोनों यहूदी भी होंगे और अन्य जाति भी होंगे। ओके, और जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला और उसे ले लिया। नाउ मोती मिलेगा कहाँ पे? समुद्र में। समुद्र का दर्शन है संसार। ओके, समुद्र का दर्शन है संसार। 2 कोरिन्थियों का 8-9 और फिलिपियों का 2:5-11। एफिशियंस का 5:25-27 भी आप पढ़ सकते हो। ओके, यीशु मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया, उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है ना। तो इसके बारे में है यहाँ पे कि यहाँ पर जो व्यापारी है वो मोतियों की खोज कर रहा है
और मोती जैसे एक अच्छा चित्र है कलीसिया का, मोती की खोज कर रहा है। कलीसिया को बिल्डिंग कहा गया है, देह कहा गया है, दुल्हन कहा गया है, शहर कहा गया है, लेकिन मोती भी कहा गया है और ख़ास तौर से है ये ना। किस तरह से मोती की पैदा कैसे होता है ना। हम देखते हैं कोरल के अंदर जब उसको चोट लगी हुई होती है, उसके अंदर मट्टी अंदर घुसती है, तो एक जीवित कोरल के अंदर जब कोई मट्टी अंदर घुसती है तो इरिटेट करती है, और उसे करते करते कि किस तरह से जो मोती है उस होता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ होने के बाद, चोट पहुंचने के बाद, उसके बाद वो मोती का उत्पन्न होता है। दर्शाया ये गया कि यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा, और उस क्रूस पर जाने के बाद उसने कलीसिया को अपने लहू से खरीद लिया है। तो यहाँ पे उस चीज़ का दर्शन दिखाया गया है ना। 7वां प्रकाशित वाक्य 21 को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि हर एक द्वार जो स्वर्ग में है वो एक मोती का है, सो उस तरह से है। वर्स नंबर 47 से 50 पढ़ेंगे, ये 7वां है। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जहाज के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछली को समेट लाया। जब जहाज भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी को बर्तनों में उठा दिया और निकलने फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और खत्म हो गई। ओके, सो यहाँ पे जो मछुआरे हैं और उसकी जो जाल है, ये यहाँ पर सिखाया गया है सुसमाचार का प्रचार के समय में किस तरह से प्रचार होगा और किस तरह से सुसमाचार सुनकर सारे संसार में जाएगा। जब कलीसिया का समय पूरा हो जाएगा और उसको रैप्चर में निकाल लिया जाएगा तो कलेश के समय में भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मत्ती का अध्याय 24वां अध्याय और वर्स नंबर 14 में लिखा है उसके बारे में ना। याद रखना कि ये कब के बारे में लिखा है। वर्स नंबर 49 में देखो ये कब के बारे में है, ये जगत के अंत में होने के बारे में है, समझे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इजराइल फिर से आया हुआ है दृश्य। जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद सुसमाचार प्रचार होगा, हाँ होगा। परमेश्वर 12,000 लोगों को हर गोत्र से लेकर 1,40,000 सुसमाचार बांटने जाएंगे। ओके, पौलुस की समय की तरह एक पहले कोरिन्थियों 15:8 में जैसे लिखा गया है उस समय में भी सुसमाचार का प्रचार होगा। ओके, सो टीवी, फोन, मीडिया, चाहे कुछ भी हो, इन सब के द्वारा सुसमाचार सारे संसार में फैलाया जाएगा। जितना महाक्लेश के समय में हम देख रहे हैं कि दंड भी हो रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा सुसमाचार भी फैल रहा होगा। गॉस्पेल मैसेज उतना ही फैल रहा होगा, उतना ही दूर दूर तक जा रहा होगा। ओके, सो अगेन जब ये समाचार सब जगह जाएगा, दो चीज़ें फिर से होंगी। कोई सही विश्वासी होंगे, कोई झूठे विश्वासी होंगे। सही विश्वासी झूठे विश्वासी को अलग करने के लिए परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत होंगे, उनको पता है। स्वर्गदूत जो होंगे वो सही विश्वासियों को झूठे विश्वासियों से अलग कर देंगे, है ना। और वर्स नंबर 49 और 50 में हम देख रहे हैं, ये लिखा है वहाँ पे कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पर सही विश्वासी, रियल विश्वासी वर्सेस झूठे विश्वासी के बारे में है। ओके, यहाँ पर जो लिखा गया है वो विश्वासियों के बारे में नहीं है जिन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए। कई बार इस पैसेज को लेकर लोग सिखाते हैं कि यहाँ पर वो विश्वासी हैं जिन्होंने अपना कार्य ठीक से नहीं किया तो उनको 1000 वर्ष के राज्य में परमेश्वर आने नहीं देगा और 1000 वर्ष तक उनको दंड मिलेगा। और दंड मिलने के बाद परमेश्वर का जब राज्य समाप्त होगा तब वो अनंत काल में स्वर्ग आ सकते हैं। ये झूठी शिक्षा यहाँ पे सिखाई जाती है इस पैसेज को लेकर, तो उसमें राइट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। तो उसको हमेशा ध्यान देना, क्योंकि कई लोग इस पैसेज को लेते हैं और कहते हैं दो तरह के विश्वासी हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं और विश्वासी वो जिन्होंने सब कार्य पूरा नहीं किया है, तो उनको परमेश्वर यहाँ दंड देगा। 1000 वर्ष तक वो रोएंगे और दांत पीसेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है, ये चेलों से बात हो रही है, 1000 वर्ष के राज्य की बात हो रही है। लेकिन जब कलेश के समय में
सब जगह प्रचार हो रहा होगा। कुछ लोग विश्वास में आएंगे और कुछ लोग विश्वास में कहेंगे कि हम विश्वास में हैं, लेकिन विश्वासी होंगे नहीं। उनको स्वर्गदूत अलग कर देगा। ओके, क्यों स्वर्गदूत अलग करेगा? बिकॉज कलीसिया नहीं है। रिमेंबर, 1000 वर्ष के राज्य में आने से पहले कलीसिया ऑलरेडी रैप्चर हो चुका है, इसलिए स्वर्गदूत की यहाँ पे ज़रूरत है। वर्स नंबर 51 और 52 को देखिए। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उसने कहा हाँ। उसने उनसे कहा, इस लेकर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गैस के समान है जो अपने भंडार से और पुरानी वस्तु निकालता है। ओके, सो वर्स नंबर 53 देखिए, 54। और अपने नगर में आकर उसके अलावा उन्होंने ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और समझ के काम करना समझे। क्या ये वो बढ़ाई को बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं? ना, भाई कहाँ से आ गए? नॉर्मल है। यीशु मसीह कुंवारी मरियम को पैदा हुआ था, उसके बाद यूसुफ मरियम की शादी होने के बाद ये यूसुफ और मरियम के बच्चे हैं, जो यहाँ पे कहा गया कि यीशु के भाई बहन है। तो जब रोमन कैथलिक आपको कहें कि मरियम हमेशा कुंवारी थी, ये वचन उनको आप दिखा सकते हैं। अगर हमेशा कुंवारी थी, कभी उसने पाप नहीं किया, हमेशा कुंवारी रही, तो ये बच्चे कहाँ से आए? मरकुस 6 में भी उसके बारे में लिखा है, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, बट मत्ती 14-13 में ये है। सिंपल लिखा ना कि क्या उनकी माता का नाम, क्या ये कारपेंटर का बेटा नहीं? वर्स नंबर 55। क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं? और इसके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा। तो माता, पिता और भाइयों के बारे में बात हो रही है ना, किसी और के नहीं, यीशु मसीह के। वर्स नंबर 56 में देखो, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती हैं? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? सो यानी कि कहने का मतलब यीशु मसीह के भाई भी थे, बहनें भी थीं, लेकिन यूसुफ और मरियम के द्वारा। यीशु मसीह जब पैदा हुए सिर्फ मरियम के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जन्म दिया। करेक्ट। तो जब कोई कहे रोमन कैथलिक्स में कि मरियम हमेशा कुंवारी थी, तो यहाँ पर ये वर्स आप उनको दिखा सकते हैं, है ना। वर्स 57, इसी प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ताओं का अपने देश और अपने घर में को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, फिर भी अभी लोग तैयार नहीं है यीशु मसीह की बात और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। और वर्स नंबर 58 बहुत दुख वाली वर्स है। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। तो जहाँ पर अविश्वास है वहाँ पे यीशु मसीह कुछ काम नहीं कर सकता है। तो कौन सा, याद है पैस्टर शिवली ने कहा था एक संदेश, वो पाप जिसकी वजह से यीशु मसीह रोया, क्या था वो पाप? अविश्वास। ओके, मुझे याद है उन्होंने कहा था लूका 11 में, किस तरह से उन्होंने कहा था, राइट, यूहन्ना 11 में, कि यीशु मसीह रोया। वो इसलिए नहीं रोया कि लाजरस मरा था, क्योंकि वो उसको ज़िंदा करने वाला था। तो क्यों रोएगा वो इसलिए रोया कि कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था कि लाजरस ज़िंदा हो सकता है। चेले भी थे, मार्था भी थी, मरियम भी थी, उन सारे चमत्कार देखे थे, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था, इसलिए यीशु रोया। तो वो पाप जिससे ये ऐसे कहते हैं, जिस यहाँ पर यीशु मसीह सामर्थ्य कार्य नहीं कर सका, क्यों? वहाँ पे क्या था? अविश्वास। क्योंकि अविश्वास था, इसलिए वहाँ पे यीशु मसीह कुछ कार्य नहीं कर पाया। हमारे जीवन में ये समझना है कि जब तक हम विश्वास के अनुसार चल रहे हैं, विश्वास है, हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जब हम नहीं कर पाए, अविश्वास हमारे जीवन में है, तो हम सेवकाई ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम यीशु मसीह के कार्य में, सेवकाई में हम नहीं देख पाएंगे। ओके, नाउ घटना नंबर 42 ये आपको मिलेगी मत्ती 8 में 18 से 27, मरकुस 4 35 से 41, और लूका 8 22 से 25। तो मरकुस के 4थे अध्याय पे चलेंगे, वो वहाँ से रीड करेंगे हम लोग, है ना। और ये स्थान में जब हम देखते हैं, ये जो मुख्य घटना है, ये है जो
गेरानेसिस की ओर जाते हुए जो तूफ़ान है उसको थामने की बात ना। ये पूरा दिन यीशु मसीह ने सेवकाई की है, कार्य किया है, पिता के कार्य में लगे रहे हैं, सिखा रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर के राज्य को स्वीकार के बारे में सिखाया मत्ती 13 में। ये सब खत्म होने के बाद, भीड़ होने के बाद उनको विश्राम करने का बिल्कुल समय नहीं है। तो इस समय में जब शाम होती है तो यीशु मसीह अपनी जैसे सब्बत एक विश्राम के समय के लिए उस नाव में बैठते हैं। नाव मरकुस 4:35-36 में पढ़ेंगे, 35 और 36, मरकुस का 4 अध्याय 35 और 36। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आप हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और नावें थीं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह नाव में बैठ के सो जाते हैं, और यहाँ पे दिखाई दे दिया जाता है कि किस तरह से परमेश्वर पूरी तरह से मनुष्य भी था, पूरी तरह से परमेश्वर भी था। वर्स नंबर 37 37 और 38 भी, सॉरी 37 38। पिछले भाग की गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते? तो यहाँ पर गलील की झील में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वहाँ पे एक तरह की हवा चलती है, क्योंकि वो खाई के अंदर है झील। तो आप हवा नॉर्मल होगी, और लेकिन 15 से 20 मिनट में कभी कभी गर्म और ठंडी हवा का मिक्स होने की वजह से सडनली तूफान आना शुरू हो जाता है। ओके, सडनली तूफान आना शुरू होता है। तो गलील में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ये तूफ़ान कभी कभी नहीं आते, कभी भी आ सकते हैं बिना बताए। 15-20 मिनट के अंदर सडनली नॉर्मल वेदर से एकदम तूफ़ानी वेदर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर यर्दन नदी के पास है, तो 15-20 मिनट के अंदर। और यहाँ पर ये जैसे जो हवाएं चलती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं कि कोई भी नाव को पलट सकती हैं ना। यहाँ पर हम देखेंगे मछुआरे हैं, सब तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि नाव डूबे नहीं, बट देखने का चित्र ये है कि यीशु मसीह सोया हुआ है, लाइक उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू नो। तो सोचने की बात हो जाती है कि हम लोग सोच सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विश्वासी किस तरह से विश्राम कर रहा है यीशु मसीह इन अ सेंस। और वो चित्र है हमें ये दर्शाने के लिए कि हमारी तकलीफ़ें, हम उलझ सकते हैं, हम तकलीफ़ पा सकते हैं, लेकिन यीशु विश्राम में है, यीशु डरा हुआ नहीं है, यीशु विश्राम में है। और यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, है ना। हम भी, हमारी भी आदत है, जब तकलीफ आती है तो हम भी चिल्लाते हैं, शायद परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है, शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है, राइट। वर्स नंबर 39 और 40 देखिए क्या कहा है। 39 और 40। तब उसने उनका आदि को डांटा, पानी से कहा, शांत रहे, थम जाओ। और आदि थम गए, बड़ा चैन हो गया। और उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? You know? बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है क्या है? और पानी में घुस गया। यहाँ पर जिस तरह से इस कहानी को हम देखते हैं, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने तूफ़ान को थामा और सब, लेकिन जब वहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया कि शांत रहो जो कहा गया है, वो शब्द जो है सिर्फ शांत रहो नहीं कहा गया है, वो शब्द यूनानी में तीमोथेथे, ओके, फीमोथेथे का मतलब ये है, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता कि किसी के शरीर से अगर दुष्ट आत्माएं निकलनी है तो ये जो तूफ़ान बनाया गया था ये अपने आप नहीं हुआ था, ये दुष्ट आत्माओं ने मिलकर उनके जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए ये दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको एक चीज़ के लिए डांटा, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए डांटा, राइट, क्योंकि मसीह वहाँ खुद था। ओके, और इस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि उसी क्षण, लूका के अगर किताब में पढ़ोगे जहाँ पे 22-25 में लिखा है, उस 22 और 25वें अध्याय में, कि उसी क्षण वो तूफान थम गया, उसी क्षण वो तूफान थम गया। कैसे हो सकता है कि एक क्षण में तूफान थम जाए? क्योंकि दुष्ट आत्माओं के द्वारा बनाया गया वो तूफान था। और यीशु मसीह ने जो शब्द इस्तेमाल किया, फीमोथेते मतलब दुष्ट आत्मा तो बाहर निकल। तो उस समय में भी मनुष्य का कार्य या जैसे कहते प्रकृति की वजह से नहीं हुआ था, दुष्ट आत्माओं ने वो तूफान को खड़ा किया था इनको रोकने के लिए, इन अ सेंस इनकी जो बढ़त है उसको रोकने के लिए। और यहाँ पर यीशु मसीह उनको क्यों डांट रहा है?
क्योंकि उन्होंने देखा है यीशु मसीह को चंगाई देते हुए, अंधे को आंखें देते हुए, लंगड़े के पैर चलते हुए देखे, जिसको पैरालाइज हुआ, जिसको लकवा मारा है वो खड़ा हो गया है। ये सारे चमत्कार देखने के बावजूद भी यीशु मसीह उनके नाव में सो रहा है, तो उनको कुछ सीखना चाहिए था कि ये परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। लेकिन वो चिल्लाने लगे और क्या कहने लगे, तुझे हमारी पड़ी नहीं है, हम मरे जा रहे हैं, तुझे हमारी पड़ी नहीं है, तू हमारे बारे में चिंता नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, राइट। तुम डरे क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई विश्वास नहीं? वर्स नंबर 40 में, क्या तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं? क्यों कह रहा है वो? बिकॉज वो सब कुछ देखा उन्होंने, और सब कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वास में जी रहे हैं, वो विश्वास में नहीं जी रहे हैं, है ना। वर्स नंबर 41 में वो कहते हैं कि यहाँ पे उसको हवा भी और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं, है ना। कोई मनुष्य तूफान को रोक नहीं सकता है, सिर्फ परमेश्वर रोक सकता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना अधिकार भी दिखाया, अपना स्थान भी दिखाया कि वो खुद कौन है, और उसके बगैर ये बातें असंभव है, राइट। नाउ मुख्य घटना नंबर 43 ये मिलेगा मैथ्यू चैप्टर 8 28 से 34। ओके, आप अपने हैंड आउट में लिख रहे हो ना, इसको हैंड आउट में बाद में ऐड कर देना, जहाँ पे 100 मुख्य घटनाएं दी हैं उसके अंदर ऐड कर देना। इवेंट नंबर 43 मत्ती 8 28 से 34। बिकॉज मैं टाइटल नहीं बता रहा हूँ, टाइटल आपके हैंड आउट में है, तो उसके साथ साथ आपको लिखना है। अगर आप बुक में लिख रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में उसको ऐड करना मत भूलना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मत्ती 8 28 से 34, मरकुस का 5वां अध्याय 1 से 20 और लूका 8 26 से 39। मरकुस 5 1 से 20 और लूका 8 26 से 39। ओके, सो नाउ लूका 8 पे चलेंगे और 26 से 27 पढ़ेंगे। लूका 8 26 27 जल्द से पढ़ेंगे प्लीज। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। ओके, ना अपनी नाव से निकल लेंगे, ये कंटिन्यूशन। नाव से निकलने के बाद जब वो पहुँचे तो वहाँ पे उनके सामने देख रहे हैं गुफा है, गुफा के अंदर एक मनुष्य है जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, राइट। और दुष्ट आत्मा को आप देख रहे हो कि इतना मजबूत है, हमेशा चिल्ला रहा है, डांट रहा है, खींच रहा है। उसके हाथ पैर बालों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब जगहों के लिए कोई उपाय नहीं था। और गुफाओं में क्या था, लोगों को दफनाया जाता था, याद है, ये लोगों को दफनाया जाता था। तो ये आदमी वहाँ घूम रहा है बिकॉज उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। और यीशु मसीह अभी दिखाएगा कि ना कि तूफ़ान के ऊपर बट दुष्ट आत्मा के ऊपर भी, जहाँ पर तकलीफ़ है वहाँ पर भी यीशु मसीह के पास सामर्थ है। ना मत्ती में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे 2 लोग हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन यहाँ पर एक ही के ऊपर ध्यान दिया गया है। वर्स 28 और 28 और 29 पढ़ेंगे प्लीज़। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस दुष्ट अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तभी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में फंसाए देती थी। लाइक सोचिए ना, यहाँ पे दुष्ट आत्मा को भी पता है कि परमेश्वर कौन है, राइट। यहाँ पर उनके माइंड में कोई डाउट नहीं है, बट मनुष्य के माइंड में डाउट है, इंसान के माइंड में डाउट है कि यीशु परमेश्वर है या नहीं। लेकिन दुष्ट आत्मा को पता है कि यीशु मसीह कौन है,
और इस तरह से अब एक क्लियर पैसेज में दिख रहा है कि वो लोग कह रहे हैं यीशु मसीह से कि समय से पहले क्यों आया, हमें क्यों सता रहा है, हमें वहाँ मत भेजना, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर एक पैसेज में देख के हम कह सकते हैं कि जो शैतान है और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं वो भी यीशु के नाम से कांपते हैं, तो हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यीशु के नाम में हमें बने रहना है। वर्ष 30 और 31 पढ़िए। यीशु ने उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई। उन्होंने उससे विनती की कि हमें आधा गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। ओके, यीशु मसीह से तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा सेना। ना रोमन के जो राज्य थे उनके अंदर सेना मतलब 6000 सैनिक। कितनी सेनाएं थी अंदर पता नहीं, लेकिन एक सेना मतलब 6000 सैनिक। तो 6000 दुष्ट आत्माएं आदमी के अंदर है। और क्या क्या मांग रही है यीशु मसीह कि हमें खड्डे मत भेजना। खड्डा कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 9 और प्रकाशित वाक्य 20 में हम इसके पार पढ़ते हैं। ओके, वो जलती हुई खाई है ना, वो दुष्ट, वो जहाँ पर शैतान के सारे दुष्ट आत्माओं को वहाँ पे डाला गया है ना, 1000 वर्ष के राज्य के लिए। तो यहाँ पे दुष्ट आत्माएं कह रही हमें वहाँ पे मत डालना, अभी हमें वहाँ पे अभी मत डालना। विनती कर रहे हैं यीशु मसीह से, यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं। और यीशु मसीह जैसे उनको कहते हैं कि ठीक है। वर्ष नंबर 32 और 33 में उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो सुअर है उसके अंदर हमें डाल दो। तो यीशु मसीह ने उनको वो बात पे उनको मान गए। ओके, डाल दिया उनके। और वो सुअरों को देखते हैं वर्ष 32 और 33 में, वो